आ गया। चलिए ठीक है, सामाजिक समस्या शुभ रास्ता बताएंगे। सामाजिक समस्या, चलिए अब सीधा सा सवाल है मेरा शुभ रास्ता, ये सोशल इशू है, इसको धार्मिक चश्मे से ना देखा जाए, सामाजिक समस्या है, धर्म का एंगल ना दिया जाए, जिहाद वगैरह, ठीक है? चलिए बोलिए अब आप। ठीक, मैं इनकी बात मान लेती हूँ, इनकी बात मैं मान लेती हूँ। आज नेशनल टेलीविजन पर ये दोनों संकल्प लें, अपने मुसलमान पूरी जो बिरादरी है उसके बिहाफ पर संकल्प लें और कहें कि आज के बाद कभी भी कोई भी देश में क्राइम होता है, बिना किसी नाम के उस क्राइम की रिपोर्टिंग हो और उसके लिए समर्थन में खड़े हो, ये कहें, ये आकर के कहें आज के बाद बिल्किस बानो का मुसलमानों को नमाज पढ़ने का हक नहीं है, रिपोर्टिंग करिए। मैं कह रहा हूं, मैं एग्री करता हूं। अरे ये हिंदू मुस्लिम खेल तो बंद होगा, ये जो गंदा खेल चल रहा है बिला वजह मारने वाला अपराधी, वो दरिंदा, उसको फांसी लगनी चाहिए। सवाल पूछ लिया था ना, इसका जवाब दे रहे थे वो, आपने सवाल पूछ लिया, सवाल मत पूछिए, अपनी बात रखिए ना। चलिए हो गया, सब हमारी बेटी कलीमुल हाफिज आ रहा हूं, कपिल एक एक करके, कलीमुल हाफिज एक एक करके, आपके बीच में वो नहीं बोली, अब वो आपके बीच में नहीं बोली। शुभ रास्ता, बात पूरी सुनते भी नहीं है ये लोग। मैं ये कह रही हूं कि आज की घटना पर, तो आज की जो घटना हुई है अंकिता की, उस पर तो हम टिके रहेंगे। इसके बाद किसी मुसलमान के साथ अगर कोई भी गलती होती है तो ये सामने और कहें कि ना 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 मेरे भाई का नाम मत लो, हिंदू मुसलमान हो जाएगा देश में, ना 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 नाम ना लो, क्रिमिनल और बिल्कुल ही सामाजिक समस्या के रूप में इसको देखो। इस घटना को आप थोड़ा उदार बनिए और इस घटना को हिंदू मुस्लिम के तहत हम देख रहे हैं ना, देखने दीजिए। क्योंकि हम सिमडेगा का वो लड़के का एग्जाम्पल मैं नहीं भूल सकती, मैं गढ़वा के उस लड़के का एग्जाम्पल नहीं भूल सकती। मैं खुद झारखंड में पैदा हुई हूं, वहां के जर्रे जर्रे से वाकिफ हूं, इसीलिए आप मुझे मत बताइए कि वहां लव जिहाद हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज की घटना तो ऐसे ही डिस्कस होगी, आपको कितनी भी रीढ़ में प्रॉब्लम होती हो, होती रहे। आज के बाद बिल्किस बानो का नाम मत लीजिए ना, कहिए कि एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, उस महिला को लेकर के जो भी नेतागण जिनका नाम आप लेना चाहते लीजिए, जो राजनीति करनी है कीजिए, लेकिन बिल्किस बानो का नाम लेना बंद कर दीजिए। सामाजिक समस्या है ना, तो सामाजिक समस्या के रूप में डील करते हैं। ये बहुत ही विचित्र। लेकिन आज जो देश की मेजॉरिटी जो जनता है वो अंकिता को अंकिता के रूप में ही देखेगी, शाहरुख को शाहरुख के रूप में ही देखेगी, अंकिता को हिंदू लड़की के रूप में ही देखेगी, शाहरुख को मुसलमान लड़के के रूप में देखेगी, जो हिंदू बनकर आया, भेष बदल कर आया और अंकिता के साथ गलत कर गया। ये बात सच है और इस पे आपको जो पॉलिटिक्स करनी हो कीजिए, हम बदलने वाले नहीं हैं। कपिल बहुत ही विचित्र है जो शुभ रास्ता कह रही है, बिल्कुल सही है कि आरोप लग जाते हैं आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भाई अंकिता के मरने पर आप डिबेट कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन अखलाक पर करेंगे तो क्या शानदार सेकुलरिज्म की मिसाल पेश कर रहे हैं अमन जी। जब आप पहलू खान पर क्या शानदार सेकुलरिज्म की मिसाल पेश कर रहे हैं। मैं अंकिता पर बात करूं तो हिंदू मुसलमान, मैं निकिता पर बात करूं तो हिंदू मुसलमान, मैं उदयपुर के कन्हैया की बात करूं तो हिंदू मुसलमान, मैं उमेश कोले की बात करूं तो मैं हिंदू मुसलमान। ये बहुत ही विचित्र स्थिति, और अब ये खुल गया है भेद, मुझे लग रहा है अब ये भेद खुल चुका है। कपिल और अतीकुर रहमान, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। देखिए अमन जी, भारत में ना सेकुलरिज्म जिहाद को कवर करने का पर्दा बना हुआ है, और जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो इस देश में सबसे बड़े जिहादी और मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे उनके हिंदू नाम ही क्यों ना हो। उन्होंने हमेशा आतंकवादियों को बचाना, जिहाद का सच देश की जनता से छुपाना और भारत के बेटे और बेटी कट्टरपंथी इस्लामिक जिहाद के हाथों मरते चले जाएं और उसके बारे में कोई बात ना हो, इसके लिए सेकुलरिज्म को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अंकिता के साथ जो हुआ है, अभी तक उनके पिताजी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, और मैंने उनका इंटरव्यू भी अभी देखा जिसमें वो बोल रहे हैं कि उसके धर्म परिवर्तन करने का दबाव शाहरुख डाल रहा था। आप इसको सामाजिक समस्या बता रहे हैं। ये एक कड़वा सच है कि देश के मदरसों में लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है हिंदुओं की लड़कियों को कैसे झूठ बोल के पटाना है, और उसके बाद उसके पैसे भी दिए जाते हैं। इसकी रिपोर्ट्स हैं, आप इंटरनेट पे अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो रिपोर्ट्स हैं कि लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है, कलावा बांधो, तिलक लगाओ, उसके बाद फंसाओ, और उसके बाद में उनके ऊपर जब आप ब्लैकमेल करो, उनके वीडियो बना के उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करो। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, लड़कियों के अपने दिए हुए इंटरव्यूज हैं, उनके अपने बयान हैं, जो लड़कियां चंगुल से भागकर आई हैं। आप उन सबको एक साथ झूठा नहीं बता सकते हैं। आज एक गरीब परिवार की बेटी को किस प्रकार से जीवित जला दिया गया। आज सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की चुप्पी क्यों थी, बेस्ट ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया गया। बड़ी बड़ी पार्टियां जो हाथरस जाके खड़ी होती थी वो अभी तक चुप क्यों है, क्योंकि शाहरुख का नाम अपने मुंह से लेने में उनका सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है, और ये सबसे कड़वा सच है। मैं जाऊंगा अंकिता जी के परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा, उनके परिवार के साथ खड़े होंगे, लेकिन देखने की बात यह है कि हाथरस जाने वालों के जुबान से एक उफ तक नहीं निकलेगी अंकिता के लिए, अंकिता के
के पिता के लिए। और ये इस देश का सबसे कड़वा सच है अमन जी, सेकुलरिज्म जिहाद को पर्दा करने का, जिहाद को छुपाने का हथियार है। अतिकुर रहमान फिर ये भी कह सकते हैं ना, फिर आरोप आप पर भी लग जाते हैं कि आप भी धर्म देख कर जाते हैं बच्चियों के लिए। आप भी आसिफा के लिए गए क्या किसी और? जाता हूं धर्म देखकर। हाँ, एक मिनट जवाब दे रहे हैं अतिकुर रहमान, आप ही का सवाल पूछा है, जवाब दे रहे हैं वो, अमन जी हम सब जिम्मेदार हैं। हाँ, एक मिनट अतिकुर रहमान, एक मिनट 30 सेकंड अतिकुर रहमान, 30 सेकंड आप ही के पास आ रहा हूँ। कपिल, आप भी धर्म देख कर जाते हैं, फिर आप पर भी आरोप लगेगा। हाँ अमन जी, मैं कह रहा हूं, मैं तो धर्म देख के जाता हूं पीड़ित के परिवार में। मैं उसके दरवाजे पे जाता हूं जिसके दरवाजे पे नेताओं की गाड़ियां नहीं खड़ी होती, जिसके दरवाजे पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती, जिसको कवर करने के लिए मीडिया के लोग नहीं आते हैं। उन हिंदू पीड़ितों के दरवाजे पे जाके खड़ा होता हूं, डंके की चोट पे, केवल हिंदू पीड़ितों के जो कि जिहाद का शिकार हुए हैं उनके दरवाजे पे जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उनके दरवाजे पे ना कोई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन आएगी, ना मीडिया की बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, ना नेताओं के काफिले आएंगे। उनके दरवाजे पे जाने के लिए जरूर खड़ा होता हूं। अच्छा, अगर अतिकुर रहमान, अगर ये एक सिर्फ सामाजिक समस्या है, शाहरुख ने जो अंकिता को जिंदा जलाया, अगर ये सिर्फ सामाजिक समस्या है तो अखलाक भी सिर्फ सामाजिक समस्या थी, पहलू खान भी सामाजिक समस्या, बिल्किस बानो भी सामाजिक समस्या, फिर ठीक? यस अमन जी, देखिए अगर हम लोग सार्थक बहस इसको बनाना चाहते हैं तो हम सबको कबूल करना होगा कि ये सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी दोगली पॉलिटिक्स है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से सुब्राष्ट्र ने कहा कि कानून का अगर सही पालन नहीं हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कड़ी सजाएं नहीं दी जा रही हैं, पिकनिक पॉलिटिक्स हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इसका जिम्मेदार ना हिंदू है ना मुसलमान है। अगर कोई है तो हमारे नेतागण हैं। और जो इल्जाम लगाया कपिल जी ने मदरसों के ऊपर, मैं कपिल जी को आश्वासन दे रहा हूं कि अगर आपके पास इसके तत्व हैं, आप कोर्ट जाइए, आप रजिस्टर करिए FIR। कोई मुसलमान मिठाइयां नहीं बांटेगा इन लोगों को, कोई इन लोगों को मालाएं नहीं पिलाएगा। अतिकुर भाई, मेरा वादा है, वकीलों की फौज खड़ी होगी अभी। और केवल इनका ही नहीं अमन जी, मुझे यहाँ पे बोलना होगा। अमन जी, मुझे यहाँ पे इनका झूठ का पर्दाफाश करना होगा। आप कह रहे हैं कोई मुसलमान नहीं जाएगा, जमीयत उलेमा हिंद आतंकवादियों का केस लड़ रही है। आतंकवादियों का केस कौन लड़ रहा है? जमीयत उलेमा हिंद लड़ रही है। गुजरात में बम फोड़ने वाले आतंकवादियों का केस कौन लड़ रहा है? आतंकवादियों का केस कौन लड़ रहा है? 36 आतंकवादियों का केस जमीयत उलेमा हिंद लड़ रही है, जो हलाल का पैसा लेती है। हलाल का पैसा लेने वाली जमीयत उलेमा हिंद 36 आतंकवादियों का केस लड़ रही है, जो कन्विक्टेड है, कोर्ट से कन्विक्टेड है। तो आप ये मत बोलिए कि कोई मुसलमान नहीं आएगा इनको बचाने के लिए। आप ये झूठ बोलना बंद कीजिए। आपको ये झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी धार्मिक संस्थाएं, आपके मदरसे, आपके उलेमाए हिंद वो आतंकवादियों के लिए खड़ा होता है, घोषणा करके खड़ा होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खड़ा होता है। तो ये झूठ बोलना, आज तक किसी मदरसे ने आज तक अफजल गुरु के खिलाफ फतवा निकाला है क्या? हाफिज सईद के खिलाफ फतवा निकाला है क्या? इनके खिलाफ फतवे क्यों नहीं निकलते? संसद के हमले के खिलाफ फतवा क्यों नहीं निकला? 26/11 के खिलाफ अगर मुसलमान इसके खिलाफ बोलते हैं तो सड़कों पे आके क्यों नहीं बोलते? जैसे आप जुम्मे पे पत्थर लेके निकले थे, तब आप संसद के हमले के खिलाफ क्यों नहीं निकले? 26/11 के खिलाफ क्यों नहीं निकले? हाफिज सईद के खिलाफ क्यों नहीं निकले? अफजल गुरु के खिलाफ क्यों नहीं निकले? सड़कों पर क्यों नहीं निकले? पत्थर क्यों नहीं उठाए हाथों में? जुम्मे की नमाजों में फतवे जारी क्यों नहीं किए गए? आप ये झूठ बोलना बंद कीजिए कि आप इनको मौन समर्थन दे रहे हैं, पैसों से समर्थन दे रहे हैं, नीतियों से समर्थन दे रहे हैं, हर तरह से उनके पीछे खड़े हैं। और इसीलिए आपकी पोल आज खोली जा रही है, क्योंकि आपका मौन समर्थन भी है, स्कॉलर्स का समर्थन भी है, संगठनों का समर्थन भी है, मदरसों का समर्थन भी है, आतंकवादियों को भी समर्थन कर रहे हैं, अपराधियों को भी समर्थन कर रहे हैं। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आपके फतवे आतंकवाद के खिलाफ क्यों नहीं है? आपके फतवे जिहाद के खिलाफ क्यों नहीं है? जो कपिल ने बोला
सर तन से जुदा का विरोध है, लेकिन कमलेश तिवारी के हत्यारों को वकील देंगे। सर तन से जुदा का विरोध है, लेकिन जो नारे लगाएगा उसको फोन करके बचाएंगे। सर तन से जुदा का विरोध है, लेकिन कन्हैया के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे और उमेश कोले के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे, लेकिन सर तन से जुदा का विरोध है। ये वाला विरोध तो बढ़िया वाला है। विरोध नहीं है, ये टीवी स्टूडियो में विरोध है। आप टीवी का कैमरा बंद कर दीजिए, अभी विरोध खत्म हो जाएगा इनका। ये बात बहुत साफ है, चाहे कोई बम फोड़ने वाला हो, बलात्कारी हो, हत्यारा हो, वो इनका अपना है। अगर इनकी कौम से जुड़ा हुआ है, इन लोगों को स्पेशली, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी, आप इसको कैसे भी नहीं बदल सकते। दूसरी बात, तमाम आतंकवादियों को बिल्कुल सही कहा गया। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में जमीयत उलमा हिंद लड़ रहा है। कमलेश तिवारी के जो हत्यारे हैं, जिसमें कन्विक्शन के बाद भी केस में लड़ा जा रहा है, तमाम जगहों पर ऐसे लड़ा जाता है। और उसे छोड़ दीजिए, बुर्का क्लैड में वो बच्ची जिसने बुर्के के सामने, वो कैमरे के सामने वो बुर्के पर हंगामा और विरोध हुआ था, उसको अल कायदा के चीफ ने प्रेज किया था। कांग्रेस के विधायक जो यहाँ के हैं, महाराष्ट्र के, उसने 2-2 लाख रुपए और आईफोन भिजवाए थे। एआईएमआईएम ने 5 लाख रुपए दिए थे। ये इमरान खान भी प्रेस करता है मोदी जी को, सामाजिक तत्व के साथ हैं। मुझे वाइंड अप करना है, काम करते हैं। मैं अतीकुर रहमान को टाइम दे देता हूं। एक आखिरी कमेंट, अतीकुर रहमान, एक आखिरी कमेंट आपको दे रहा हूं सवाल के साथ, और उम्मीद करूंगा सवाल का जवाब देंगे। आप कहते हैं कट्टरता का अमन जी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हैं सरतन से जुदा जो नारेबाजी करते हैं ये कट्टरवादी है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कट्टरपंथी जो लव जिहाद कर रहा है उसका भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अतिकुर भाई, जो कपिल ने कहा, जो शिवम ने कहा, ये तो फैक्ट्स हैं, हार्ड फैक्ट्स हैं। कट्टरपंथियों का धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन धर्म की वजह से ही कट्टरपंथियों को मुस्लिम संगठन वकील क्यों देते हैं? फिर क्यों देते हैं? उन धर्म की वजह से देते हैं ना। क्यों? तो अमन भाई, आप ये वीएचपी को सवाल नहीं पूछोगे? पहले इसका जवाब दे सवाल नहीं पूछोगे? क्या वो नहीं, क्या मैंने गलत कहा? हाँ या ना? देते हैं ना जाके? नहीं अमन भाई, ये तो दोगली बात हो जाएगी। देखिए ना, अगर आप एक समुदाय को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो वीएचपी और बजरंग दल दूध के धुले हुए हो गए। किसको दिया? किसको वकील दिया? बताइए, नाम बताइए। अभी तो कलीमुल हफीज साहब बता रहे थे। किसका नाम बताइए ना? बता रहे थे। किसका दिया? क्या हो गया? नाम बताइए मेरे को, नाम बताइए किसको वकील दिया? वीएचपी कोई आतंकवादी किसी को वकील दिया? बताइए। कलीमुल साहब से पूछ लीजिए। अरे तो फिर मैं उन्हीं के पास चला जाता हूँ। फिर आप हवा में बात कर रहे हैं, मतलब नाम बताइए ना। नहीं मुझे वो डिटेल नहीं है अभी। कलीमुल साहब ने क्यों बोल रहे हैं? नाम बताइए ना, नाम बताइए, किसने किसको मदद करी बताइए ना। मैं तो नाम के साथ बोल रहा हूँ। कमलेश तिवारी के हत्यारों को वकील दिया जमीयत उलमा हिंद ने। ये आईएसआईएस के आतंकवादी पकड़े गए थे हैदराबाद में, ओवैसी की पार्टी ने वकील दिए थे। आईएसआईएस के आतंकवादी पकड़े गए थे। बताइए ना आप। मैं तो नाम लेकर बता रहा हूं। आप मुझे एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। मैं अभी कपिल मिश्रा से सवाल पूछूंगा, एक उदाहरण दीजिए इन्होंने किसी आतंकवादी कट्टरपंथी को वकील दिया हो तो। ऑडियो नहीं जाएगा? ऑडियो जा रहा है? नहीं, आवाज आ रही है, मुझे पता है। एक उदाहरण दीजिए। एक जी मुझसे पूछ। हाँ जी अतिकुर भाई, आप ही से पूछ रहा हूँ, एक उदाहरण दीजिए। देखिए, वीएचपी और बजरंग दल का अभी एक उदाहरण नहीं है ना सर। देखिए ना, क्या तुलना कर रहे हैं? कौन बचाने आएगा? आपने बिल्किस बानो का जिक्र किया, हर किसी ने मजम्मत करी, कोई नहीं बचाने आया। आपने बिल्किस बानो प्रकरण की जिक्र किया, हर किसी ने मजम्मत करी कि गलत बलात्कारियों के साथ वही होना चाहिए। हर कोई नहीं बचाने आता, मगर आप लोग वकील देते हैं। कहते कट्टरता का धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म की आड़ में कट्टरपंथियों को बचाने का काम करते हैं। उससे दिक्कत होती है सर, और किसी चीज से दिक्कत नहीं है। और आप जैसे लोगों को सामने आकर आप बोलने की जरूरत है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका, और कपिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 100 बात की एक बात किशोर के साथ।